अगला सवाल है अगला सवाल है इलेक्ट्रिक फील्ड कन्वर्जेस एट ओरिजिन हुज मैग्नीट्यूड इज गिवन बाय एक्सप्रेशन 100 R। तो देखिए जो इन्होंने कहा है यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सबसे पहले कहा है जो इलेक्ट्रिक फील्ड है। देखिए एक तो बात ये कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली जैसे जैसे आर बढ़ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जा रही है। जितना हम ओरिजिन से दूर जाएंगे फील्ड का स्ट्रांग होती जाएगी। लेकिन जो फील्ड है वो ओरिजिन की तरफ डायरेक्टेड है। तो देखिए ऐसे में अगर मैं मान लेता हूं ये 3 डायमेंशनल स्पेस है, हालांकि इसे 2D में बना रहे हैं, तो यहाँ पे हर जगह जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ओरिजिन की तरफ डायरेक्टेड है, लाइक दिस। और जितना हम दूर जा रहे हैं फील्ड कम नहीं हो रही है बल्कि फील्ड बढ़ती जा रही है, फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है। तो देखिए पहले मैंने बहुत कुछ इस तरह की फील्ड यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है, मैं पूरा नहीं बना रहा। सबसे पहला ऑप्शन है टोटल चार्ज कंटेन्ड इन एनी स्फेरिकल वॉल्यूम विद सेंटर एट ओरिजिन इज नेगेटिव। तो भाई अगर यहाँ पे कोई स्फेरिकल वॉल्यूम ले लिया जाए जिसका सेंटर ओरिजिन पे हो, तो साफ साफ दिख रहा है कि इसके अंदर फ्लक्स एंटर कर रहा है। और जब भी नेट फ्लक्स किसी वॉल्यूम में एंटर करता है इसका मतलब उसके अंदर नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि नेगेटिव फ्लक्स है इसका मतलब गॉस लॉसेस उसके अंदर नेगेटिव चार्ज है। तो ये तो ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। अब बी की बात करते हैं। बी कहता है टोटल चार्ज कंटेन्ड इन एनी स्फेरिकल वॉल्यूम इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स लोकेशन इज नेगेटिव। देखिए ये भी समझते हैं। अगर मैं एक और वॉल्यूम ले लूं, ये वाला वॉल्यूम, तो हम देख रहे हैं इसके दो पार्ट कर लेते हैं, एक इनर पोर्शन और एक दूर का पोर्शन। अब क्योंकि अंदर जाने पे इलेक्ट्रिक फील्ड है कम, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम है और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, इसका मतलब है इस पोर्शन से फील्ड एंटर तो ज्यादा करेगी और निकलेगी कम। इसका मतलब नेट फ्लक्स इसके अंदर जा रहा है, क्योंकि अंदर जाने वाला फ्लक्स ज्यादा है और निकलने वाला फ्लक्स कम है। तो इसका मतलब नेट फ्लक्स जो है वो एंटर कर रहा है उस स्फीयर में। और अगर नेट फ्लक्स एंटर कर रहा है तो इसके अंदर भी नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। ये भी सही ऑप्शन है। ओके। फिर आता है टोटल चार्ज कंटेन्ड इन ए स्फेरिकल वॉल्यूम ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर with center at origin has magnitude nearly this, has magnitude nearly this। तो हमें बताना है कि अगर कोई स्फेरिकल वॉल्यूम जो ओरिजिन पे सेंटर्ड हो, उसका रेडियस 3 सेंटीमीटर हो, तो उसका मैग्नीट्यूड, उस चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होगा। देखिए इसको करने के लिए हम लोग गॉस लॉ यूज करेंगे और मैं अगले पेज पे समझाता हूं। देखिए यहां पे मैंने मान लिया कि हमारे पास एक स्फेरिकल वॉल्यूम है, ओके, और इसके अंदर हमें टोटल चार्ज निकालना है। इसके अंदर हमें टोटल चार्ज निकालना है। टोटल चार्ज कंटेन्ड इन ए स्फेरिकल वॉल्यूम, बस केवल टोटल चार्ज निकालना है। स्फेरिकल वॉल्यूम ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। अब उसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो देखिए इसके लिए हम गॉस लॉ यूज कर सकते हैं। अगर ये डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर है, ओके, ये डिस्टेंस अगर 3 सेंटीमीटर है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे जो फील्ड होगी, अंदर की तरफ आने वाली जो फील्ड होगी वो कितनी हो जाएगी। तो फील्ड हमें दी हुई है कितनी, हाउ मच, 100 R न्यूटन पर कूलॉम। तो 3 सेंटीमीटर पर जो फील्ड की मैग्नीट्यूड होगी वो की 100 मल्टीप्लाइड बाय 3 सेंटीमीटर को ले सकता हूँ 0.03 मीटर्स न्यूटन पर कूलॉम। तो ये हो जाएगा 3 न्यूटन पर कूलॉम। एक बात आप और देखिए, हर जगह फील्ड एंटर कर रही है और सरफेस को नॉर्मली एंटर कर रही है। तो ऐसे में हम फ्लक्स निकाल सकते हैं और ये जो फ्लक्स निकालेंगे इस फ्लक्स की वैल्यू आ जाएगी सिंपली, क्योंकि हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट मैग्नीट्यूड की है और एरिया के परपेंडिकुलर है। तो सीधे सीधे हम यूज कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय एरिया, जो होगा 4 पाई R स्क्वायर, 4 पाई R स्क्वायर। एंड दिस, ये जो फ्लक्स है ये हमेशा होता है चार्ज एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से हम क्लियरली क्यू एनक्लोज निकाल सकते हैं। क्यू एनक्लोज यहां से हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इधर जा जाएगा और ई और आर स्क्वायर ये हो जाएगा। अब हम सबको को पता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 10 की पावर 9 होता है।
तो वो उसकी वैल्यू यहाँ पे रख दें, तो यहाँ पे हो जाएगा 9 इंटू 10⁹9। ई की वैल्यू 3 है और आर यहाँ पे वही है 3 सेंटीमीटर। तो 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर करेंगे तो आएगा आपके पास 9 इंटू 10⁻⁻4। ये आ जाएगा जी। अब जरा सॉल्व कर लेते हैं। ये 9 और 9 कैंसिल हो गया और ये आ गया हमारे पास 3 इंटू 10⁻13। तो ये इतना इतना चार्ज आ रहा है। जरा चेक करते हैं कि 3 इंटू 10⁻13 है क्या। यस है, सी ऑप्शन में है। तो यहाँ पे सही ऑप्शंस हो गए ए, बी एंड सी। ओके।